कौन से गुणधर्म? रासायनिक गुणधर्म। धातु में किसके साथ क्रिया करेंगी? ऑक्सीजन या वायु। वायु जो वातावरण में जो विद्यमान होती है इसको हम क्या कहते हैं? वायु। और इसमें क्या होती है? ऑक्सीजन। तो जब धातु में किसके साथ क्रिया करेंगी? ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ क्रिया करेंगी? फार्मूला लिख लो। कितनी भी धातुएं हों, बहुत सारी है ना, और जो भी धातुएं होती क्रियाशीलता के आधार पर रिएक्शन करेंगी। धातु में किसके साथ क्रिया करानी है? बोलो। ऑक्सीजन के साथ। ये ऑक्सीजन कहाँ मिलेगी? वातावरण में ना। ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया करेंगी तो क्या बनाएंगी? धातु ऑक्साइड बनाएंगी। क्या बनाएंगी? धातु ऑक्साइड। अच्छा, मैंने याद करो तो चैप्टर भी पढ़ाया था, वो ऑक्सीकरण और अपचयन जब पढ़ाया था ना, पढ़ा था कि नहीं? ऑक्सीजन का किसी परमाणु के साथ जुड़ना या किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है, हैं? या ऑक्सीजन का निकल जाना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? गुड। तो वही, तो धातु में ऑक्सीजन, आजकल इसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है? जुड़ रहा है, तो धातुओं का क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा? ठीक है। कौन सी क्रिया होगी? ऑक्सी अलग मामला है। हम लोग यहाँ पे केवल इतना समझते हैं, अलग अलग धातुएं ले लेते हैं। तो धातु में क्रियाशीलता के आधार पे, किसके आधार पे? क्रिया। तो अगर एक धातु ले लो, सोडियम। कौन सी धातु? सोडियम के ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा दो। सोडियम की किसके साथ क्रिया करा दोगे? ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ क्रिया करा दोगे? अच्छा, मैं बैलेंस नहीं कराता हूँ, बैलेंस करना आपका काम है कि बैलेंस करा दे, हैं? बैलेंस तुम लोग खुद ही कर लेना। तो ये क्या बनाएगी? Na2O। बैलेंस है कि नहीं? अच्छा बताओ। यहाँ मैंने कहा सोडियम एक एक नहीं लेते हैं, दो दो। सोडियम को किसके साथ क्रिया करा रहे हैं? अच्छा, सोडियम क्या है? धातु है, और O2 क्या है? ऑक्सीजन है। तो बनाएगी क्या? धातु प्लस ऑक्साइड, है ना। तो ये कौन सी धातु है? धातु का नाम बोलो यार। सोडियम। साथ में क्या लगाओगे? ऑक्साइड। तो क्या बना दिया? सोडियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी तो कौन सा ऑक्साइड बनाएगी? सोडियम ऑक्साइड। अच्छा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करे तो कौन सी बनाएगी? मैग्नीशियम ऑक्साइड। है। कैल्शियम जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करे तो कौन सी ऑक्साइड बनाएगी? कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगी। लिथियम जो है अगर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करे तो कौन सी बनाएगी? लिथियम ऑक्साइड। कोई दिक्कत? बोलो। अच्छा बताओ। तो सब हो गया। तो सोडियम की ऑक्सीजन के साथ करा रहे हैं तो क्या बनाया? सोडियम ऑक्साइड। बैलेंस है कि नहीं ये बताओ ध्यान से। कहाँ है? यहाँ पे कितने सोडियम? 2। यहाँ भी 2। ठीक। यहाँ कितने ऑक्सीजन? यहाँ पे कितने? गड़बड़ हो गया ना। तो यहाँ एक ये 2 करने के लिए हमने 2 से गुणा कराया, तो ऑक्सीजन कितने हो गए? लेकिन सोडियम 2 दूना 4। तो यहाँ गड़बड़ हो गया, यहाँ तो 2 ही है, तुमने 2 से गुणा करा दिया, 2 दूना 4। तो 4 सोडियम 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। बैलेंस करना मैंने सबसे पहले बताया था, याद है? 2 महीना हुआ होगा, 2.5 महीना। ठंडी याद है? तो बैलेंस ऐसे क्यों किया गया था? याद है? हाँ सर। गुड। तो ऐसे ही बैलेंस कर लेंगे हम लोग। तो बैलेंस मैं जरूरी नहीं कि यहाँ बैलेंस रिएक्शन लिखूं, रिएक्शन क्यों लिख दूंगा? बैलेंस करने की इच्छा तुम्हारी तो अपने आप बैलेंस कर लेना। ठीक है। अब कह रहा पोटेशियम की किसके साथ क्रिया करा दें? बोलो। पोटेशियम की ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ? पोटेशियम की किसके साथ करा दें? ऑक्सीजन के साथ। तब ये भी क्या बनाएगा? बोलो। K2O। गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पे अगर हम 2 ले लेते, अगर हम यहाँ पे ये अगर 2 करते तो यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। इसको गुणा कराओगे 2 दूना 4 हो गया। तो इसको 2K2 न लिखो, डायरेक्ट कितना लिख देंगे? 4K। तो 4K प्लस O2। अब बताओ कितने पोटेशियम हो गए? 2 दूना 4। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने? 2। तो ये बताओ यहाँ पे क्या है? पोटेशियम है। ये क्या है? धातु है। और ये ऑक्सीजन है। और धातु कौन सी है? पोटेशियम है ना। कौन सी है? पोटेशियम। तो यहाँ पे क्या बना है? पोटेशियम। बोलो। ऑक्साइड। पोटेशियम ऑक्साइड। तो यही तो कह रहा है कि जब भी कोई धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी तो क्या बनाएगी? धातु ऑक्साइड। अगर पोटेशियम का धातु मैग्नीशियम करेगा तो देवी मैग्नीशियम ऑक्साइड, और कैल्शियम करेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड देखा सबने? अरे यार उसको क्रिया करा दो पानी के साथ। अरे कैल्शियम ऐसे ही रखा दीवार में पुताई कर दो तो क्या होता है? धीरे धीरे कैल्शियम ऑक्साइड बना लेता है कि नहीं? कैल्शियम चूना, कैल्शियम होता है, वायु के संपर्क में आके क्या बना देगा? कैल्शियम ऑक्साइड। नहीं समझ पाए?
नमी में अगर आएगा तो वायु संपर्क में आएगी कि नहीं आएगी? या समझ लो मैंने बताया था Ca को पहले H2O से कराओ तो क्या बन जाता था, CaOH का होल टू। फिर यहाँ से क्या होता था, हाइड्रोजन धीरे धीरे निकल जाती थी तो क्या बना देता था, CaO। इसी को तो कहते हो कैल्शियम ऑक्साइड। और हाइड्रोजन क्या होती धीरे धीरे उड़ जाती, तभी तो चमक आ जाती, चमकदार हो जाती है दीवार पे। बता चुके हैं, ये नहीं बताए थे। दीवार पे पुताई कर दो सूख जाता है, चूना उना लाए थे, याद करो। तो वही है। अच्छा, इसके बाद 3 धातुएं ऐसी हैं, कौन कौन सी, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। कौन कौन सी याद कर लेना, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इनको खुला नहीं रखते हैं। कैसे नहीं रखते हैं? तो मैं पहले तो मैं धातुओं की क्रियाशीलता लिख देता हूँ, फिर बता रहा हूँ क्यों नहीं लिखते। धातुओं की क्रियाशीलता का घटता क्रम। किसका? धातुओं की क्रियाशीलता का घटता क्रम। ये याद कर लेना तुम लोग हैं, धातुओं की क्रियाशीलता का घटता क्रम। ठीक, तो ये जरूर याद कर लेना, धातुओं की क्रियाशीलता का घटता क्रम। इधर से लिख देते हैं, क्या क्या है पूरा लिख लो। क्या क्या है, सोडियम ना, ये इधर एक में आ जाएंगी। मैं इधर मिटा दूं, इधर वाला लिख गया कि नहीं लिख गया? बोलो, लिख गया है ना? थोड़ा सा जगह नहीं आएगी ना, इसलिए थोड़ा कम कम में लिख लो। ये सबसे ज्यादा क्रियाशील होंगे, सबसे अधिक क्रियाशील। जितना नीचे जाओगे उतना क्रियाशीलता घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी। नीचे जाने पे क्रियाशीलता क्या होगी? घटेगी। फिर देखो इसके बाद AlZnFe, उसके बाद क्या हो गया तुम्हारा? हाँ, PbH है ना, AlZnFe। मार्कर में ले आओ। फिर इसके बाद सबसे एक नीचे आ जाएंगे, है ना। ये क्या होंगी? ये कम क्रियाशील धातु होंगी। क्या होंगी? बोलो, कम क्रियाशील धातु। केदारनाथ का माली आलू बेका काला आलू जरा फीका पकाता है। केदारनाथ का माली आलू फीका पकाता है। केदार के KNaCaMgAl। ये KNa, यहाँ पे कैल्शियम गायब कर दिए ना ये लोग, तो है ना, इसमें है KNaCaMgCa लिखे हुए थे ना, तो देखो इसे याद कर लेना। केदारनाथ, लिथियम सबसे ऊपर है, इसको इसलिए गायब कर देते क्योंकि इसकी रिएक्शन नहीं कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ से याद कर लेना, ये केदार देखो क्या हो जाएगा, मैं लिख दूं हैं? ये ज्यादा क्रियाशील है। ये क्या है? ज्यादा क्रियाशील, अधिक है। इसको याद कर लेना, के से क्या हो जाएगा? केदारनाथ का माली। ये कम से क्रियाशील, यहाँ पे थोड़ा सा कम क्रियाशील। ये वाली जो धातुएं हैं क्या होंगी? कम क्रियाशील। का माली। एल से क्या हो जाएगा? आलू। Zn से जरा।
जेडन से जरा, हाँ, एफी से फीका, फीका, पीवी से पकाता, पकाता या पकाता, जिसे भी याद कर लो है। ठीक है, फिर इसके बाद हम याद करेंगे हाई कोर्ट है आपका। अगला क्या करेंगे, क्या याद कर लेंगे, यहाँ से इधर है ना, फिर से इधर ही लिख दें हाई कोर्ट, यहाँ से याद कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाई कोर्ट ठीक है ना, वही याद कर लेंगे, हाई कोर्ट है आपका है ना। ये याद कर लेना आपका तो पीछे बैठ जाएगी। एजी एयू ठीक है, जी सी यू बन जाएगा कि नहीं, बन जाएगा तो याद करेंगे। कैसी लगी हो? हैं? प्लेटिनम सबसे नीचे है, यहाँ से देखो हाई कोर्ट है, यहाँ से ऐसे ये आपका हिंदी में वो आम आदमी पार्टी वाला आप का। देखो आप लिखोगे ना, आप ए तो ये याद कर लेना, पहला एजी होगा फिर एयू होगा, आजी वाला है ना, आजी आओ है। तो देखो याद करोगे याद होगा, मुश्किल है। धातुओं की क्रियाशीलता है केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, हाई कोर्ट है आपका। तो इसमें आपका लिख दिए, का कोई मतलब नहीं यहाँ पे। आप ऐसे लिखोगे, अंग्रेजी में आप लिखोगे ना, तो आपको लिखना तो कैसे लिखोगे, ए पी, ये तो लिखोगे। तो देखो ए पी, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, लेकिन इसे याद भी तो करोगे। के से ये है ना पोटेशियम वाला केदार है ना, केदार से के नाथ का ये जो का आएगा इसका सी ए है ना, माली का एम जी, आलू का एल, जरा का जेडन और फीका का एफ ई, पकाता का पीवी है का। तो इससे क्या होगी, सीरीज याद रहेगी ना, ऊपर नीचे नहीं होगा। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, हाई कोर्ट है आपका। याद हो जाएगा कि नहीं याद हो जाएगा? देखो हाई कोर्ट में वो गिफ्ट कर दिया गया भाई। अच्छा, धातुओं की क्रियाशीलता मैंने बता दी है। ये थोड़ा सा कम क्रियाशील होंगी ये वाली ना, और ये अधिक क्रियाशील है। कौन सी अधिक क्रियाशील है, एमजी तक की अधिक क्रियाशील, और ये बिल्कुल नहीं। तो एच के जो नीचे होंगी, यहां से याद करना पड़ेगा, एच के जो नीचे वाली होंगी ये क्या करेंगी, ये एच को नहीं निकाल पाएंगी किसी तत्व से, और एच के ऊपर वाली एच को निकाल देंगे। ये तो पढ़ चुके हो ना, पहले भी मैंने बताया था। एच की ऊपर वाली जो धातुएं होंगी वो एच को क्या कर देंगी, रासायनिक अपक्रिया में बाहर कर देंगी, हाइड्रोजन गैस को निकाल देंगी, और एच की नीचे वाले एच को निकाल नहीं पाए। या ऐसे याद कर लो, जो ऊपर वाली धातुएं होंगी नीचे वाली धातुओं को विस्थापित कर सकती हैं। विस्थापित मतलब अलग कर सकती हैं। अगर कैल्शियम है, सोडियम को बाहर कर सकता है, सोडियम सी ए को, सी ए एम जी को, एल जेडन को, एफ ई पी बी को। अच्छा बताओ, एफ ई और सी यू, यहाँ देखो कौन अधिक क्रियाशील है, एफ ई ज्यादा क्रियाशील है कि सी यू? एफ ई। यहाँ लिख देने भूल जाओ ना, एच यहाँ पे है, फिर सी यू, फिर एच जी, फिर ए जी, फिर ए यू, फिर पी टी। अच्छा, कौन ज्यादा क्रियाशील दिख रहा है तुमको, बोलो। सी यू ज्यादा क्रियाशील है कि लोहा? ये लोहा है तो है, लोहा ज्यादा क्रियाशील है कि तांबा? इसका मतलब जो लोहा है, अब समझो मैं, ये सब बाद में करते हैं, पहले इतना समझ लें। कॉपर सल्फेट का विलयन लो, किसका विलयन लो? दो विलयन हो सकते थे, एक तो लोहे का विलयन ले लो, फेरस सल्फेट। एक कौन सा विलयन हो सकता था? फेरस सल्फेट। कौन सा विलयन? किसका? फेरस सल्फेट का मतलब Fe2SO4। किसका विलयन? एक तो विलयन ये हो सकता था। गिलास में Fe2SO4 का भरा लिक्विड, पानी में मिलाया, घोला बढ़िया, तैयार हो गया, लोहे का चूरन मिला हुआ बढ़िया, ठीक है। अब उसमें तांबे की छड़ ले सकते हो कि नहीं? तांबे की छड़ मतलब तार नोचा और उससे तांबा निकाल लिया, लपेटा और उसको किसमें डुबो दिया? फेरस सल्फेट के विलयन में। थोड़ी देर ऐसे डाले रहे, निकल गए। मान लो एक गिलास है, इसमें अगर फेरस सल्फेट का विलयन लेते हैं, इसमें डाल देते हैं, इसमें क्या डाला मैंने? तांबा। तो बताओ ये क्रिया करेगा कि नहीं? करने मतलब ये Fe को, इसमें Fe घुला हुआ है ना फेरस, तो क्या ये तांबा इस घुले हुए से
Fe निकाल लेगा कि नहीं निकाल पाएगा? निकालने मतलब अलग कर देना, निकाल पाएगा कि नहीं निकाल पाएगा? नहीं निकाल पाएगा। क्यों नहीं निकाल पाएगा? हाँ गुड। अच्छा लेकिन अब उल्टा करो, इस बार हमने कॉपर सल्फेट का भी ले लिया। किसका लिया? कॉपर सल्फेट मतलब क्या? CuSO4। किसका लिया? CuSO4। इसमें लोहे की छड़ डाली। अब बताओ कॉपर सल्फेट कम क्रियाशील है और लोहे की छड़ ज्यादा। अब ये जो ज्यादा क्रियाशील है कम क्रियाशील वाले को क्या कर सकता है? विस्थापित या अलग। तो अब बताओ यहाँ से लोहे की छड़ कॉपर को उसके विलयन से क्या करेगी? विस्थापित करेगी। विस्थापित करेगी तो अलग आ जाएगा। जैसे ये हल्का नीला नीला रंग होता है कॉपर सल्फेट का, किसका होता है? और जैसे इसमें डालोगे वो जो नीली वाली परत है वो किसके ऊपर चढ़ने लगेगी? लोहे के ऊपर। नीली भूरी परत किसके ऊपर चढ़ाएगी? लोहे के ऊपर। तो क्या पता चलेगा? इसका मतलब लोहे के ऊपर एक भूरी भूरी परत चढ़ जाएगी। थोड़ी देर डालोगे, 1 घंटे बाद निकालोगे तो देखोगे लोहे के ऊपर क्या आ गया। तो कॉपर जम जाता है। क्या जम जाता है? इसका लोहे के ऊपर क्या जम जाएगा? बात समझ पाए? कोई दिक्कत? गुड। तो इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा बहुत ज्यादा डर तो नहीं लगा क्रियाशीलता से, 1-2 बार और पढ़ चुके हो। अब मैंने कौन से नाम बताए थे? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। कौन कौन सी धातुएं बताई हैं? ये बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है स्कूल में कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को खुला क्यों नहीं रखते हैं? किसको? प्रश्न क्या आता है? लिथियम को Li कहते हो, सोडियम को Na कहते हो और किसको? पोटेशियम। पोटेशियम को खुला नहीं रखते क्यों नहीं रखते हैं? खुला मतलब वायु के संपर्क में क्यों नहीं रखते? अच्छा बताओ, खुला रखोगे तो किसके संपर्क में आएगा? वायु के संपर्क में आएगा। और जैसे ही वायु के संपर्क में आएगा वो नमी के साथ क्या कर देगा? क्रिया कर देगा। चूंकि अधिक क्रियाशील होगा इसलिए जल उठेगा। क्या होगा? जल उठेगा। और अगर जल गया तो क्या? जल गया। तो इसीलिए नुकसान ना हो इसको तेल या केरोसिन में डुबो के रखा जाता है। किसको? लिथियम। लिथियम जो मिट्टी का तेल नहीं होता है, केरोसिन में लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को डुबो के रखा जाता है। किस में रखा जाता है? लिथियम, पोटेशियम और सोडियम को किस में रखते हैं? केरोसिन में रखते हैं। किस में रखते हैं? यह प्रश्न ऐसे भी पूछ लेता है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को केरोसिन में क्यों रखते हैं? क्योंकि ये वायु के संपर्क में ना आए। वायु के संपर्क में आएंगे तो अधिक ऊष्मा क्या करेंगे? संपर्क में आने पे जल उठेंगे। क्या होंगे? ऐसा समझो, जैसे मान लो एक जल लिया, जल में तुम सोडियम डाल दो। ये क्या इसमें भरा हुआ है? जल मतलब H2O। जल का मतलब इसमें मैंने डाला सोडियम। जब क्या डाला? सोडियम। अब बताओ सोडियम किस में डाला? H2O में। तो ये Na की क्रिया किससे करा रहे हो भाई? नीचे लिख देना। Na की क्रिया हमने किससे करा दी? H2O से। अब बताओ सोडियम यहाँ पे तुमको दिखता है ना, ये सबसे अधिक क्रियाशील है ना? ये देखो यहाँ ये 3 तो बहुत अधिक क्रियाशील हैं, बहुत ज्यादा, कि अगर इनको पानी में डाल दो तो अगर ये ठंडा पानी होता, H2O भी कैसा ठंडा, एकदम ठंडा ठंडा कूल वाला, इस ठंडे पानी में फ्रिज से पानी निकाला, उसमें डाल दिया, क्या डाला? इतना सोडियम लिया, डाल दिया केरोसिन से निकाल के। जैसे ही डालोगे वो तुरंत इतनी तेजी से रिएक्शन करेगी कि पानी थोड़ी देर बाद उबलने लगेगा। क्या होगा? अब बताओ पानी उबलेगा तो क्या मिलेगी? हीट मिलेगी। क्या मिलेगी? हीट। अभी भी सोडियम इसके अंदर है। क्या है? सोडियम। अब हीट मतलब ऊष्मा मिल चुकी, क्या मिल गई है? ऊष्मा। फिर ऊष्मा के बाद बाहर की क्या मिलेगी इसको? वायु। और किसी चीज को चलाने की 2 चीजें चाहिए। किताब है, मुझको इसको जलाना है तो मुझको क्या देनी पड़ेगी? इसको हीट, ऊष्मा। दूसरी वायु होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। अगर वायु नहीं तो क्या जलेगा? किसी कोई चीज जल रहा हो बंद कर दो, वायु नहीं मिलती, बुझ जाता है। 2 चीज चाहिए थी किताब को जलाने के लिए। पहला क्या था? हीट चाहिए। हीट हम कहां से? इसको नीचे देना चालू किए, वायु थी, वायु ना हो उसके अंदर इसको जलाओ, क्या जलेगा? नहीं जलेगा। तो मैंने क्या दे दिया इसको? हीट दिया और प्लस क्या दे दी? वायु। ये जल उठेगा कि नहीं जल उठेगा? सोडियम था, यहां से क्या मिल गई? हीट। और वायु के संपर्क में बाहर की क्या मिल गई? वायु। या अंदर, इसके अंदर भी तो ऑक्सीजन है भाई,
अंदर क्या है, अंदर या बाहर क्या मिल गया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। सोडियम क्या होगा, जल जल उठेगा, जलेगा तो क्या तोड़ फोड़ देगा, डेंजरस हो सकता है, जी इसीलिए इसकी रिएक्शन ऐसे नहीं कराते हैं। बात समझ पाए? जी इसके अलावा अगर पानी में डाल दें या खुला रखें तो क्या होगा, क्रिया करके जल जाएगा, नुकसान पहुंच सकता है, चोट लग सकती है। तो इसलिए इसको खुला नहीं रखते। कैसे रखा जाएगा, केरोसिन में। केरोसिन में डुबो के। किसमें, क्योंकि केरोसिन में ना तो तुमको क्या मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी, और ऑक्सीजन में क्या नहीं मिलेगी, हीट नहीं मिलेगी। क्या नहीं मिलेगी, ठीक है। अरे अधिक क्रियाशील नहीं, विस्थापित कैसे करेगा, यहाँ विस्थापित कर सकता है। देखो यहाँ सोडियम किससे ज्यादा क्रियाशील है, हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन को यहाँ से क्या करेगा, खट से अलग कर देगा, H2 निकल गई। सोडियम इसके साथ NaO बना सकता था, लेकिन बनाने के पहले ही ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, भग से जल उठेगा। बात समझ पाए? तो इसलिए ये रिएक्शन कैंसिल। बात समझ पाई देवी? चाहे ये सोडियम के साथ करो, चाहे लिथियम के साथ करो, और चाहे पोटेशियम के साथ करो। इसीलिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनको किस में डुबो के रखते हैं, तीनों को केरोसिन में डुबो के रखा जाता है। 2-3 नंबर में हमेशा बोर्ड में पूछते, कर लोगे कि नहीं कर लोगे, बोलो है? लेकिन इसके बाद जो मैग्नीशियम है तुम्हारा, कैल्शियम है, एल्युमिनियम है, थोड़ी कम क्रियाशील है। कौन कौन सी, मैग्नीशियम, कैल्शियम। अच्छा लेकिन एक चीज और समझा दूंगा, बात नहीं, कैल्शियम ज्यादा क्रियाशील होगी कि मैग्नीशियम, देख के बताओ भाई। कैल्शियम ज्यादा क्रियाशील होगी कि मैग्नीशियम? कैल्शियम ज्यादा क्रियाशील होगी। अच्छा कैल्शियम क्या है, ज्यादा क्रियाशील है जी, लेकिन कैल्शियम इसीलिए क्रियाशील है, इसको पानी में डालो कुछ देर बाद क्या होता है, पानी गर्म होकर खौलने लगता है। मैग्नीशियम थोड़ा कम क्रियाशील है, इसीलिए मैग्नीशियम की अगर छड़ लाओगे, किसकी, मैग्नीशियम की सेल छड़ नहीं देखी, वो किसी ने सेल खोला है, सेल के अंदर मैग्नीशियम होता है। जाना आज एवर रेडी वाला सेल खोला, उसके अंदर क्या मिल जाएगा, मैग्नीशियम। क्या मिल जाएगा, तरीके हम बता रहे हैं, काम तुम करो ना। तो अच्छा ये जो मैग्नीशियम की पत्ती लाओगे, अब वो जो मैग्नीशियम की पत्ती होगी इसको किस में डाल दो, पानी में। किस में डाल देंगे अभी, लेकिन जब भी इसको डालोगे तो ये इतनी जल्दी क्रिया नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि थोड़ी कम क्रियाशील है, तो उस पानी को थोड़ा गर्म करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है देवी, ये धूप में रख दो, धूप में रख दोगे तभी क्रिया कर जाएगी, लेकिन ऐसे क्रिया नहीं करेगी। धूप में थोड़ी हीट देनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि थोड़ी कम क्रियाशील है, मतलब कम नहीं है लेकिन उतनी ज्यादा नहीं। किसकी अपेक्षा, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम की अपेक्षा। कैल्शियम तो ऐसे कर जाएगा नॉर्मल, वो थोड़ी देर तक रहने करेगा। कहाँ देवी, पोटेशियम। अच्छा इसमें लिखना जाओ, लिख लो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को खुला इसलिए नहीं रखते हैं, वायु में खुला इसलिए नहीं रखते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को वायु में खुला इसलिए नहीं रखते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को खुला इसलिए नहीं रखते हैं, को खुला इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि वायु के साथ क्रिया कर संगत ऑक्साइडों में बदल जाते हैं। अरे वायु के साथ देवी क्रिया करके संगत ऑक्साइड, देखो सोडियम ऑक्साइड बना है ना, संगत ऑक्साइडों में बदल जाते हैं। संगत ऑक्साइडों में
इतनी जल्दी तो मैं लिख देता हूँ। संगत ऑक्साइडों, यहाँ पे संगत ऑक्साइडों में बदल जाते हैं। आगे सकती और आग लग जाती है, और आग लग जाती है, और आग लग जाती है, और आग लग जाती है। लिख दिया सर। यहाँ लिथियम सोडियम पोटेशियम को खुला खुला पद के लिए कैसे बोलोगे? खुला इसलिए क्योंकि वायु के साथ क्रिया कर संगत ऑक्साइड में बदल जाते खुला नहीं रखते हैं। नहीं रखते। कौन सुनेगा वो? अरे हाँ, 5 मिनट से 1 लाइन बोलना है, स्पीड है। लिख लियो ना। हाँ सर। गुड। फिर कह रहे हैं वो बदल जाते हैं और आग लग जाती है। और आग लग जाती है। तो देखो ये जितनी चीजें ऊपर वाली होंगी ये वायु के साथ क्रिया करके जिंक ऑक्साइड, एल ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा सकते हो। किसके साथ क्रिया करा सकते हो भाई? ऑक्सीजन के साथ। मैं लिखना चाहो तो लिख सकते हो ना, Mg की O2 से करा दो तो क्या हो जाएगा? MgO हो जाएगा। और Ca का O2 से कराना चाहो तो CaO हो जाएगा। अरे बैलेंस खुद कर लेना ना। ये जितने हैं सब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाएंगे? कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। ये Zn का किससे करा दो? O2 से करा दो तो क्या बन जाएगा? ZnO बन जाएगा। बैलेंस खुद ही कर लोगे। तो इसका मतलब जितनी चीजें हैं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेंगी और क्या बनाएंगी? संगत ऑक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगी? लेकिन ये संगत ऑक्साइड तो बना रही है, लेकिन ये इतनी क्रियाशील नहीं कि आग लग जाए। किसमें लग जाएगी? केवल लिथियम सोडियम पोटेशियम। ठीक है, ये संगत ऑक्साइड बनाएंगे उसके बाद आग लग जाएगी। लेकिन ये ठीक है, ठीक है ना। लैब में जाना तो करना। आचार्य जी भी तुमको लैब में ले जाएंगे, नीचे है ही है अपनी। है? नहीं है क्या? है ना। ये ना कहना कि नहीं है। फिर लिखो धातुओं के साथ जल, धातुओं की जल के साथ अक्रिया। थक जाना तो बता देना, छुट्टी करा देंगे। धातुओं की जल के साथ अक्रिया, धातुओं की जल के साथ अक्रिया। धातुओं की जल के साथ अक्रिया, धातुओं की जल के साथ अक्रिया, धातुओं की जल के साथ क्रिया, क्रिया क्रिया है ना। तो धातु को किसके साथ क्रिया कराओगे? जल के साथ। किसके साथ क्रिया कराओगी? तो धातु हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? धातु हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। धातु प्लस हाइड्रोजन। फार्मूला क्या है? धातु जब जल के साथ क्रिया करेगी तो धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगी, प्लस क्या बनाएगी? हाइड्रोजन बनाएगी। प्लस क्या बनाएगी? कौन सी गैस? तो सबसे क्रियाशील धातु कौन सी यहाँ पे भाई? जल्दी से बोलो। सोडियम है ना जी। बात नहीं, सबसे क्रियाशील कौन सी है? सोडियम। तो सोडियम की करा देते। किसके? सोडियम को कहाँ डालना है? पानी में। और पानी में डालोगे तो क्या लगेगी? आग। हैं? आग लगी हो पानी में। तो सोडियम को किसमें डाल दो भाई? सोडियम को कहाँ डाला गया? जल में ना। तो क्या बनाएगा? संगत हाइड्रोक्साइड बनाएगा। हाइड्रोक्साइड मतलब OH। जब भी बात करें हाइड्रोक्साइड मतलब क्या लगा हुआ है? OH चिपका हुआ है। धातु में क्या चिपका हुआ है?
तो देखो सोडियम में क्या चिपक गया, OH और प्लस क्या बनाएगा, हाइड्रोजन प्लस क्या बनाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। क्या निकलेगी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। देवी समझ पा रहे हैं? इसके बाद सोडियम को किसके साथ डालोगी, सोडियम क्या है यहाँ पे, धातु है, साथ में क्या है, जल है, तो ये कौन सा हाइड्रोक्साइड बना, धातु प्लस हाइड्रोक्साइड, कौन सी धातु है, सोडियम। सोडियम तो सोडियम के साथ क्या लगाया जाए, हाइड्रा। ऑक्साइड। अच्छा कहीं और भी हाइड्रा पढ़ा है क्या, हाँ सर जी, बायोलॉजी। तो वो हाइड्रा क्या है, वो अलग है ना। हाइड्रा और यीस्ट किसके द्वारा क्या करते हैं, मुकुलन करते हैं, है ना। हाइड्रा और यीस्ट क्या करते हैं, मुकुलन। जनन किसके द्वारा होता है उसमें, मुकुलन के द्वारा, किसके द्वारा, तो वो वाला हाइड्रा नहीं है यहाँ, ये हाइड्रोजन वाला हाइड्रा है। कौन सा है, एक खेती बाड़ी में कोई हाइड्रा आता है ना, कुछ आता है टाइप का, हमें पता नहीं लेकिन कुछ, हाँ तो बता सकते हैं, हमका नहीं पता, इसका पता नहीं है। आता होगा। कहीं सुने होंगे। अच्छा हम बैलेंस क्रिया नहीं कर रहे हैं, बैलेंस करना जरूरी है तो कहो कर दे, नहीं कोई जरूरी नहीं है। फिर पोटेशियम की किससे करा रहे हैं, H2O के साथ, किसकी करा दो, अरे पोटेशियम की करा सकते हो, सबकी जिसका जिसके मन करे उससे करा दो, कैल्शियम की करा दो, हैं कैल्शियम की किससे करा दें, H2O के साथ। तो क्या बनाएगा, CaOH का होल टॉयस क्या बनाता है, प्लस H। इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कौन सी हाइड्रोक्साइड, ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर लोगे घर से, ये एक काम तुम्हारा है, घर से बैलेंस करके लाना है। कब सर जी? बैलेंस करना ना आता हो तो बता दो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस, ठीक। उसके बाद और भी करोगे, पोटेशियम की करोगे, खुद कर लोगे, पोटेशियम की करके भी दिखाओ। कुछ नहीं, बैलेंस तो करना नहीं, बैलेंस करने में कठिनाई होती है ना थोड़ी सी, केवल लिखना है, लिखना पोटेशियम, लगाना है जल, बना दो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। क्या करना है, K को किसके साथ, H2 के साथ क्या बना दोगे, KOH प्लस H2 निकाल दो। बैलेंस कुछ नहीं है। ये कौन सा हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा हाइड्रोक्साइड, नैन। ऐसा तो नहीं लग रहा बड़ी ABCD आ रही है।